अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? तो आप ये बताओ, शमशान में आप करती क्या हो? हम शमशान में नहीं जाते हैं। हाँ। अपने मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमको दिखता है। तो फिर मंदिर में खाते होंगे ना रोटी शंकर जी? मंदिर में तो वो भोग लगता है तो वो तो खाते ही हैं। हाँ। माँ भी खाती है, भोले भी खाते हैं, राधा कान्हा भी खाते तो हैं। वो तो सब शमशान में खाते खाते हैं, ये बात आपको किसने बताई? मैंने मेरे हृदय से, मेरी आंखों की देखी हुई बात बता रही हूँ मैं। तो आप तो शमशान गई ही नहीं हो, आप बता रही हम तो गए नहीं शमशान। तो मंदिर शमशान में ये तो प्राण पहुँच सकते हैं। हाँ, प्राण तो आपके प्राण गए थे। अरे फिर ठीक है, पहुँच सकते हैं गुरु। हाँ ठीक है। जैसे गोपियाँ एक रूप से घर में थी और एक रूप से भगवान के पास थी। ठीक। गुरु जी एक सवाल और है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से, ससुर से, सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें गुरुजी? अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई? चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज़्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज़्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसीलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, जैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता, 20 भी हो जाता है। काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? मुझे तो बोलना नहीं आता है महाराज, लेकिन मुझे पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता महाराज। बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका नाम आरती में गा सकती हूँ? गाओ ना। हमें तो मालूम ही नहीं। चल। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ?